बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। बच्चा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमने पढ़ा होगा कि अ पार्टिकल मूव्स 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 12 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपका पार्टिकल 5 मीटर ईस्ट की ओर जा रहा है और उसके तुरंत बाद क्या कर रहा है बच्चा, जो है 12 मीटर नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो आपको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और पार्टिकल का डिस्टेंस निकालना है। कैसे करने वाले हैं? फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यार। कर क्या रहा है? पहले यहां पर जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, डायरेक्शन स्पेसिफाई करने वाले हैं। और डायरेक्शन क्या होता है कि देखिए आप सबको पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? वेस्ट। ये क्या है अपना? नॉर्थ। और ये अपना क्या है बच्चा? साउथ है। पार्टिकल हमारा कर क्या रहा है? 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, मतलब 5 मीटर ईस्ट की ओर जा रहा है। तो हमने ये देखो एक ऐसे एरो बनाई, इसको बोल दी कितना बच्चा? ये 5 मीटर है और जा किधर रहा है? ईस्ट की ओर जा रहा है। उसके बाद करें एंड देन 12 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ किधर है? ऊपर की ओर है, मतलब इसके बाद जो है ये 12 मीटर कहाँ जा रहा है बच्चा? जो है नॉर्थ की ओर जा रहा है। कितना? 12 मीटर नॉर्थ की ओर जा रहा है। हमसे कह रहे हैं पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लीजिए। मान लो आप जो है आपका जो पार्टिकल है वो P पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और Q पॉइंट पे आपके पास जा रहा है। अब P से Q तक हम लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पार्टिकल ने कौन सा पथ कवर किया बच्चा? वो P से, मान लो इस पॉइंट को R बोल दे रहे हैं, तो P से R गया, R से Q गया है। तो ये कौन सा लेंथ है इसका? ये तो इसका डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए कंडीशन क्या थी? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से बाय अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे भाई। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से बाय अ स्ट्रेट लाइन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इस पथ को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ये अपना कौन सा पथ है बच्चा? ये अपना डिस्प्लेसमेंट है। आप लोग लिखने वाले हैं कि पाथ कौन सा? पी क्यू। ये क्या है बच्चा? जो आपका डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और अगर आप बात करें जो है आपका पाथ कौन सा? पी आर क्यू। ये कौन सा पथ है? ये आपका डिस्टेंस है यार। अब पी क्यू आर डिस्टेंस है, जरा मेजर करते हैं भाई। पी आर क्यू की लंबाई अगर हमको देखनी है हम क्या बोलेंगे भैया? पी से लेकर के आर तक जोड़ देंगे। मतलब हम लोग को अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस अगर हमको फाइंड करना है, हम लोग क्या बोलने वाले हैं? पाथ लेंथ ऑफ पी आर प्लस आर क्यू। बच्चा पी आर कितना है? 5 मीटर। आर क्यू कितना है? 12 मीटर। कितना आ रहा बच्चा? 17 मीटर आपको जो है क्या निकल करके आ रहा है? आपका डिस्टेंस निकल करके आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट करने के लिए किसकी लेंथ निकालनी है? पी क्यू की लेंथ निकालनी है। आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। आपने थोड़ी सी मैथ में जो है पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, मतलब आप जो है पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके जो है क्या आप पी क्यू की लेंथ निकाल सकते हैं? बिल्कुल। आप बोलेंगे कि लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू, मैं लिखने में ध्यान रखना, लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? अंडर रूट। यार अब पाइथागोरस प्रमेय सबको आते हो गया, पाइथागोरस थ्योरम समझे यार। पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। मतलब आप लिखने वाले हैं 5 मीटर का स्क्वायर प्लस 12 मीटर का स्क्वायर। कितना आएगा? अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, मतलब कितना? अंडर रूट 169। और इसका बच्चे किसका स्क्वायर रूट होता है? ये तो 13 का होता है। मतलब आप बोलने वाले हैं पी की इक्वल टू क्या आने वाला है? 13। तो मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चा जो है? हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल करके आता है 13 मीटर। और हमारा डिस्टेंस निकल करके कितना आता है बच्चा जो है? हमारा डिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 17 मीटर। भाई 12 5 17 मीटर और डिस्टेंस कितना है? 13 मीटर आ रहा है। कोई दिक्कत आ रही है? बिल्कुल नहीं यार। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को जिन लोगों ने बिल्कुल बेस से नहीं समझा हुआ था उनको मैंने अच्छी तरीके से यार समझा रखा है। अब मैं न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूं और ट्राई करना उस न्यूमेरिकल को पहले आप लगाना और उसके बाद फिर हम लगाएंगे। अगर इसे नोट करना है तो नोट करिए, अदरवाइज बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पर। दूसरा न्यूमेरिकल बच्चा क्या है? न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, अ पार्टिकल मूव्स। बच्चा क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। मतलब क्योंकि पार्टिकल है जो किसी आर सर्कल के रेडियस में पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर मूव कर रहा है, ए से बी तक जा रहा है, आपको पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है बच्चा। तो फिर से डिस्प्लेसमेंट फाइंड के लिए करते क्या है, फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से आप क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। जरा कर लीजिए बच्चा। तो ए से भी हमने देखो ये कनेक्ट कर दिया, ये अब आप लिखने वाले हैं पाथ लेंथ ऑफ किसका, ए बी बच्चा। पाथ लेंथ ऑफ ए बी क्या कहलाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट कहलाने वाला है। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और बच्चा अगर मैं इसको आर बोल दे रहा हूं तो ए पाथ लेंथ ऑफ ए आर बी, ये क्या कहलाएगा आपको, ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं डिस्टेंस और डिस्टेंस की वैल्यू क्या आने वाली है यार। अगर आप जो है ए आर बी की लेंथ फाइंड करेंगे, ए आर बी, तो कैसे फाइंड करेंगे यार। ए आर बी है क्या, आपको ए आर बी दिख रहा होगा। ए आर बी क्या दिख रहा है आपको, एक आर्क दिख रहा है बच्चा, दिख रहा है नहीं दिख रहा, बिल्कुल। तो आप बोलने वाले हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू बच्चा आर्क की लंबाई फाइंड करनी है, आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, ए आर बी की लेंथ फाइंड करनी है। तो आप बोलेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, पाथ लेंथ ऑफ ए आर बी, मतलब आर्क। और आर्क का होता क्या बच्चा, एंगल इनटू रेडियस। एंगल कितना देगा, 60 डिग्री दिया गया है। रेडियस कौन सा, आर है, कौन सा एंगल होता है पता है, जो उस आर्क के द्वारा सेंटर पे बन रहा है। तो आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो कितना है हमारा, 60 डिग्री है, जिसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, π/3। और इनटू रेडियस, या फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू क्या, एंगल इनटू रेडियस। एंगल कितना, π/3, रेडियस कितना है, आर दिया गया है, मतलब कितना निकल कर आ रहा है, πr/3। हम लोगों ने क्या निकाल दिया, डिस्टेंस निकाल दिया है। अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग जो है ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए थोड़ा सा देखते हैं बच्चा। इस त्रिभुज को हम लोग यहां बनाने जा रहे हैं। ये कुछ हमको इस तरीके से ऐसा दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है 60 डिग्री का, या थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। देखिए ये आया, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, सब अच्छा ही है भाई क्वेश्चन करना है यार। ये क्या है हमको दिख रहा है, ये दिख रहा है हमको जो है 60 डिग्री का। ये कितना दिख रहा है, ये आर दिख रहा है, ये आर दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यार देखा जाए अगर इसको ओ बोलते हैं तो ओ से लेकर के बी तक क्या है, रेडियस है। ओ से लेकर तक क्या है, रेडियस है। और रेडियस कितनी है, आर है। मतलब ये लेंथ जो हम लोग को दी गई है कौन सी, ओ ए, ये लेंथ कौन सी है, आर है। और ओ बी लेंथ कौन सी बता, ये भी आर है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ए और बी की लेंथ फाइंड करनी है, करते हैं यार। अगर जो है किसी भी ट्रायंगल की टू साइड्स आपस में इक्वल आ जा रही हैं, तो क्या उनके जो है सामने वाले जो एंगल होते हैं क्या वो इक्वल होते हैं। आपने पढ़ा है कभी, हाँ सबने पढ़ा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के टू साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, उनके आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसको हमने बोल दिया ये भी अगर थीटा है तो ये भी क्या आएगा, थीटा आएगा। क्या थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के इंटरनल एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं बच्चा, जो उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। इंटरनल कितने हैं, थीटा प्लस 60। क्या बोलोगे, थीटा प्लस 60 इजकल टू कितना बच्चा, 180 डिग्री। मतलब बोलोगे 2 थीटा इजकल टू 180 माइनस 60 इजकल टू क्या, 120 नहीं आएगा। क्या यहाँ से आपको जो है थीटा इजकल टू 60 डिग्री आ रहा, बच्चा नहीं आ रहा। मतलब ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है। मतलब हमको तो दिख रहा है कि जो ट्रायंगल बनकर के आ रहा है, इस ट्रायंगल में जो इसके तीनों इंटरनल एंगल हैं वो क्या है, सेम है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री बच्चा। अच्छा, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम हो जाते हैं
तो उस ट्रेंगल हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रेंगल बोलते हैं, जिसकी खास बात क्या होती है, उसके साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये आर है, ये आर है, तो तीनों जो तीनों साइड्स आने वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये भी क्या है, आर है, मतलब लेंथ ऑफ ए बी कितनी आ रही है, रेडियस इक्वल आ रही है, आर आ रही है। तो बच्चा हम लोग को जो है डिस्टेंस कितना निकल के आता है, डिस्टेंस इक्वल टू हमारा निकल करके आ रहा है आर। कोई दिक्कत आ रही है, बिल्कुल नहीं यार, बेसिक सी मैथ यूज किया है, थोड़ी सी कैलकुलेशन यूज की और हमने अपना आंसर लगा दिया। हमने देखा कि हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है वो पाई आर बाई 3 आ रहा है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो रेडियस के इक्वल आ जा रहा है। किसी को कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है। चलिए, अगर आपने नहीं किया था तो फिर से ट्राई करना, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं फिर से बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उसको पहले आप ट्राई करिएगा और फिर मैं करता हूँ बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ रहा है कि अ पार्टिकल moves in a semicircle बच्चा क्वेश्चन क्या है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r फ्रॉम a to b, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। आपसे कहा जा रहा है कोई पार्टिकल है जो सेमी सर्कल में मूव कर रहा है बच्चा, कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। ये हो गया अपना सेमी सर्कल, मान लो यार। कहां जा रहा है वो, a से b तक जा रहा है। ये पार्टिकल मैंने ले लिया, ये a बोल दिया मैंने, और ये कौन सा पॉइंट बोल दिया, b पॉइंट बोल दिया है। a से b जा रहा है, ये है क्या, एक सेमी सर्कल है। क्या है ये बच्चा, एक सेमी सर्कल है। हमसे कहा जा रहा है पार्टिकल का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बना दीजिए। यार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपने डिस्टेंस क्या सीखा था कि फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से बाय स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलिए देखते हैं, ए से बी आप अटैच कर दीजिए। ए से बी अगर आप अटैच कराते हैं तो जो ए बी लेंथ आ रही है क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको सी बोल दे रहे हैं। जो ए सी बी निकल कर आ रही है ये अपना क्या है, ये अपना डिस्टेंस है। कि पार्टिकल ने जो पाथ सेलेक्ट किया है बच्चा, वो ये वाला पाथ सेलेक्ट किया कुछ इस तरीके से ए से बी जाने के लिए। तो देखते हैं आप क्या बोलने वाले हैं, आप बोलेंगे डिस्टेंस इजकल टू पाथ लेंथ। आप बच्चा क्या, ए सी बी मैं लिखना, देखो यार, डिस्टेंस इजकल टू बच्चा कौन सा पाथ लेंथ, ए सी बी पाथ लेंथ फाइंड करनी है, राइट। कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा ए सी बी आपको दिख रहा होगा क्या, ये आपको आर्क नहीं दिख रही बच्चा। यार ये सेमी सर्कल है पर ये किसी सर्कल की ए सी बी क्या है, ए सी बी किसी सर्कल की आपको जो है आर्क दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। अच्छा हम लोग आर्क की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, आर्क के द्वारा सेंटर पे, मैं यहां सेंटर क्यों बना रहा हूं, क्योंकि है क्या, सेमी सर्कल है, इसलिए मैंने इसको कहीं भी सेंटर ले लिया है। मैंने क्या बोला, आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा होगा उस एंगल को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी के रेडियस के साथ, और रेडियस बोल रहे हैं ये कितना है बच्चा, आर है। कोई दिक्कत आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। एंगल कितना बन रहा होगा इस आर्क के द्वारा सेंटर पे, भाई जो सेमी सर्कल होता है वो सेंटर पे कौन सा कितना रेडियस बना रहा है बच्चा, आप सबको पता है ये रेडियस कितनी होती है, ये रेडियस होती है 180 डिग्री, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग पाई। तो हमारा एसीबी की जो लेंथ आएगी क्या बोलेंगे, पाई इंटू रेडियस आर, कितना है बच्चों, पाई आर, आर नहीं आ रहा। लो भैया हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, बिल्कुल बकवास क्वेश्चन भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, हम लोग को फाइंड करना है पाथ लेंथ ऑफ ए बी, और ए बी की जो पाथ लेंथ निकल के आ रही है वो कितनी आने वाली है, सोचे ए बी की जो पाथ लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है भाई, यही तो। और ये है क्या ये आपको डायमीटर नहीं दिख रहा है, और अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इंटू टू टाइम्स ऑफ रेडियस बच्चा, मतलब 2 इंटू आर। अभी कोई दिक्कत आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत अच्छा। मतलब हम लोग बोलने वाले हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो 2r आ रहा है, और हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है वो पाई आर आ रहा है। कोई भी इश्यू बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आ रही, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी हमको बताइएगा, अपने प्रॉब्लम बताइएगा, हम सब देखते हैं बच्चा। बहुत अच्छा है। अच्छा हमने जो है, हमको याद आ रहा है जब हमने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताया था यार, तो वहां मैंने एक गड़बड़ी की हुई थी। मैंने आपको बोला था कि डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, राइट, पर डिस्टेंस पे हमने बात करना भूल गए थे यार। देखो डिस्टेंस देखा जाए तो डिस्टेंस वेक्टर एक स्केलर है यार। डिस्टेंस के पास क्या है, डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड तो है,
पर क्या उसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है या फिर नहीं है? नहीं दिख रहा यार जो है। क्या डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड तो डेफिनेटली है, वो चाहे जिस पार्टिकल से चलना स्टार्ट कर रहा है घूम करके उसी पार्टिकल पे अगर आ जाता है तो भी उसके पास मैग्नीट्यूड है। कैसे? क्योंकि डिस्टेंस जो है पार्टिकल के द्वारा पाथ लेंथ है जो वो कवर कर रहा है बच्चा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। तो भाई पाथ लेंथ जो है इसको जीरो हो नहीं रही है, मतलब पार्टिकल के पास जो है डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड तो आ रहा है पर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना होने के कारण जो अपना डिस्टेंस होता है बच्चा वो कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी बच्चा जो है? डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। किसी कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। आप अगर इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए बच्चा। मैं अगला क्वेश्चन लिखने वाला हूं बोर्ड पे जो आपके लिए होमवर्क होगा और उससे आप जो है पहले ट्राई करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे और उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो फिर पहले उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। इसको नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर बच्चा 4 क्या है हमारे सामने? ये देखो, कोई पार्टिकल है जो कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, किसी सर्कल में मोशन कर रहा है। कहां से कहां तक जा रहा है बच्चा? मान लो जो है वो ए से बी तक जा रहा है, ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक जा रहा है, कुछ इस तरीके से। हमको दिया गया है जो रेडियस दी गई है भाई, ये पार्टिकल हमारा जो है वो सेमी सर्कुलर मोशन तो कर नहीं रहा है, तो हमारा जो सेंटर आएगा वो यहां कहीं आने वाला है। तो हमको जो बच्चा जो रेडियस दी गई है वो रेडियस हमको दी गई है आर। क्या दिया गया रेडियस? हमारा रेडियस हमको दिया गया है आर, मतलब ये भी लेंथ कितनी आने वाली है? आर आने वाली है। और जो एंगल बन रहा है बच्चा वो बन रहा है हमारा जो है 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि पार्टिकल के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस और पार्टिकल के द्वारा कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट फाइंड करिए। इस क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करेंगे, नहीं हो रहा तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद ही बच्चा हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग को पढ़ना चाहिए स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है। तो मुझे लगता है कि पहले आपको आज जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है उनको ट्राई करना चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, आपके बुक का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहा है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ डिस्कस किया जाए बच्चा, तो मैं आपको जो है हमेशा डिस्क्रिप्शन में अपना एक नंबर देता हूं, पर्सनल नंबर देता हूं बच्चा। उस नंबर पे आप जो है अपने क्वेश्चन को हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम जैसे ही अगर हमको बच्चा टाइम मिल रहा है हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो बच्चा उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो भी बनाएंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अपने क्वेश्चन को आप हमको व्हाट्सएप करिए, जिससे बहुत सारे लोगों को तक वो क्वेश्चन जो है पहुंचाया जा सके। बहुत अच्छा बच्चा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपनी पूरी कमांड बना लीजिए, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और उसके बाद जो है हम लोग जो है अगले वीडियो में बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है। तब तक के लिए एक लाइन आपके लिए कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। कुछ करने का टाइम है मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो इसी के साथ जो हम लोग जो है बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और अपने गोल को अचीव करेंगे। जिसका जो भी गोल है उसे साथ मिल करके अचीव करेंगे यार। पूरे साल हम लोग जो है पूरी मेहनत से पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से फील करने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बच्चा, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।